नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, हमेशा की तरह करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, ओके, एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिएगा, रेगुलर बेसिस पे एवरीडे मॉर्निंग्स में आपकी करंट अफेयर रिलेटेड क्लास होती है, जिसमें अपन न्यूज एग्जाम्स से रिलेटेड कौन कौन सी न्यूज है जिसमें एग्जामिनर आपका क्वेश्चंस बना सकता है, वही अपन न्यूज डिस्कशंस करते हैं। ओके, तो वीडियो में को ध्यान से दीजिएगा, अंदर तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी न्यूज़ में आपको लगे कि डाउट है, कुछ चीज़ पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना, आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे वीडियो, लगे कि मेहनत मेरी अच्छी लगी आपको कुछ भी हेल्प हो, तो प्लीज़ लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा। मोटिवेशंस मिलता है आपके एक लाइक से। शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपकी रिच है। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। उससे पहले प्लीज़ कल का वीडियो जरूर देखना, रेगुलर देखिएगा, राइट, तभी आपको जीके में बेनिफिट्स मिलेगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हैं, देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अभी करंट अफेयर में ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट एग्जाम्स जब नियरेस्ट आएगा तब करंट अफेयर लेके बैठेंगे, राइट। तो मैं पहले ही कह दूँ, अगर आप करंट अफेयर डेली बेसिस पे अभी से रीड करोगे तो आपका एग्जाम्स IBPS RRB हो, क्लर्क PO या PO मेंस का एग्जाम्स हो, राइट, या SSC के एग्ज़ाम्स हो, या आपकी रेलवे NTPC के एग्ज़ाम्स हो, या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, सभी में करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अभी से देखिए, तभी आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। ओके, एक वीडियो अपलोड किया था मैंने 125 प्लस PDF फॉर्मेट में क्वेश्चन से MCQs फॉर्मेट में। ओके, सारे के सारे अक्टूबर मंथ के क्वेश्चंस हैं, नेशनल्स इंटरनेशनल्स अफेयर्स, बैंकिंग गवर्नेंस, स्ट्रैटेजी की बुक बीज, डेज बीज, सभी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं मैंने, राइट। ये PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, सर हमको PDF दे दीजिए, मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है। ओके, कुछ वीडियो मैंने अपलोड किए थे जो आपके आई होप काम आ सकते हैं, राइट। ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट, जो ब्रांड के एम्बेसडर्स बनाए गए हैं इस पर्टिकुलर अक्टूबर और सितंबर मंथ में, राइट। तो उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज सेम थंबनेल वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं, राइट, अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस, राइट। अक्टूबर मंथ के अपॉइंटमेंट कौन कौन से हों और रेजिग्नेशन किस किस व्यक्तियों ने दिया है, यह वीडियो भी मैंने बना चुका हूँ। अक्टूबर मंथ के सारे, सितंबर के भी आपको मिल जाएंगे, जुलाई के भी मिल जाएंगे, जिस मंथ को आपको पढ़ना है वह सभी मंथ मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे दिया है। किसी भी पर्टिकुलर PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, सर हमको PDF चाहिए। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर मंथ की बुक्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी बुक रिलीज की गई है वह भी मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, राइट। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज, राइट। इम्पॉर्टेंट ऑबिचुरीज यानी कि चर्चित व्यक्तियों का निधन, क्या कौन कौन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है अक्टूबर मंथ में, उन सभी का डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बनाया है, राइट। इसमें सभी आपकी अक्टूबर मंथ की कवर हो जाएगी, आप देख लीजिएगा, सेम थंबनेल है या डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक भी है, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस है जो कि कल मैंने होमवर्क दिया था आप सभी को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में के लिए, राइट। आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज़ रेगुलर बेसिस पे आंसर जरूर दें। क्लियर,
who has been appointed as the new managing director and chief executive of Petronet LNG। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स IBPS, PO, क्लर्क, RRB राइट, RRB की प्रिपरेशंस कर रहे हैं मेंस लेवल के एग्जाम्स की, तो प्लीज़ यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वह नियुक्त है दैट इज द अक्षय कुमार सिंह राइट। याद रखिएगा बी ऑप्शंस आपका सही होगा। पेट्रोनेट LNG के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं दैट इज द अक्षय कुमार सिंह। नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में नाम बहुत पूछता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आज के वीडियोस में। आज के पर्टिकुलर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए इंपॉर्टेंट डेज में डिस्कशंस करता हूँ, इंपॉर्टेंट बुक और इम्पॉर्टेंट न्यूज, फिर आपके इंपॉर्टेंट MCQs फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। ये इतने पार्ट में सेशंस डिवाइडेड हैं 2, 3 और 4। ये 4 पार्ट में आपका पूरा का पूरा सेशंस डिवाइड रहता है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला है आपका इम्पॉर्टेंट डेज। देखिए कोई नहीं बताएगा, किसी भी चैनल्स पे इस टाइप के कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद को भी लगेगा। पहला है नेशनल्स एजुकेशन डे 11 नवंबर को। आज आप सभी को मालूम है टुडेज नेशनल्स एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। माय डियर एस्पिरेंट्स, फिर रिपीट कर देता हूँ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राइट, उनकी याद में यह दिवस बनाया जाता है राइट। इस दिन यानी कि 11 नवंबर को उनका निधन हुआ था, याद रखिएगा ओके। तो उस दिन आपके नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस पूछे, क्वेश्चंस देखिए घुमा के भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो कि 11 नवंबर को आपके बनाया जाता है, माय डियर एस्पिरेंट्स क्वेश्चंस पूछेगा कि यह किसकी याद में बनाया जाता है, किस महापुरुष की याद में बनाया जाता है। तो याद रखिएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके क्लियर हुआ। शिक्षक दिवस अलग है, शिक्षा दिवस अलग है राइट। शिक्षक दिवस जो आपका नेशनल्स होता है वो 5 सितंबर को होता है, जो आपका इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे वो आपका 5 अक्टूबर को होता है। क्लियर। नवंबर में अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज अपन ने रीड आउट कर लिए है, एक बार एकदम ब्रीफ में रिविजन्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने पढ़ा था 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस बनाता है, फिर हरियाणा अपना स्थापना दिवस बनाता है राइट, याद रखिएगा 1 नवंबर को। नेक्स्ट है 5 नवंबर को माय डियर एस्पिरेंट्स रेडियोग्राफी डे, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे राइट, कैंसर के प्रति जागरूकता का दिवस आपके 7 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 9 नवंबर को उत्तराखंड राइट, उत्तराखंड जो स्टेट है यूके वह अपना स्थापना दिवस बनाता है, याद रखिएगा उत्तराखंड स्टेट है जो आपका 9 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में बनाता है राइट। नेक्स्ट 10 नवंबर को आप सभी को मालूम है वर्ल्ड साइंस एंड डेवलपमेंट राइट डे के रूप में बनाया जाता है राइट, याद रखिएगा 10 नवंबर को। एंड टुडेज 11 नवंबर को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा वीडियो को, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नेशनल्स एजुकेशन डे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राइट, इनकी याद में यह क्वेश्चंस यह डेज बनाया जाता है राइट, याद रखिएगा। क्लियर, नेशनल्स एजुकेशन डे ओके। डेज बेस पर आई होप क्लियर होना चाहिए आपका, कोई भी डाउट्स हो तो पूछिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नाउ लेट्स कम टू द इम्पॉर्टेंट बुक्स। अगर यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप देते जरूर चलिएगा राइट।
फर्स्ट है हमारी रेस्परेंस एक बुक रिलीज की गई है हाउ टू बी अ राइटर, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो बहुत ही फेमस राइटर हैं, बहुत ही फेमस हैं, इनकी बुक्स बहुत फेमस रहती है। राइट, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड है, उन्होंने पुस्तक लिखी है हाउ टू बी अ राइटर। राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक और पुस्तक है दैट इज जैसिंडा आर्डन, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर्स नियुक्त हुई है, 3 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव ये प्राइम मिनिस्टर्स नियुक्त हुई है, याद रखिएगा। उसकी प्राइम मिनिस्टर्स की जो पुस्तक लिखी गई है जैसिंडा आर्डन लीडिंग्स विद एम्पैथी, पुस्तक लिखी है सुप्रिया वानी ने। राइट, सुप्रिया वानी ने इनकी ऊपर पुस्तक लिखी है, एक पावरफुल वुमेन्स के प्रति। राइट, यह पुस्तक लिखी गई है। ओके, तो याद रखिएगा क्वेश्चंस घुमा के भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? सुप्रिया रानी जो कि एक लेखक है, उन्होंने पुस्तक लिखी है जैसिंडा आर्डन्स लीडिंग विथ एम्पैथी। राइट, तो यह किस देश की प्रधानमंत्री बनी है, प्राइम मिनिस्टर्स बनी है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड की। ओके, एक ओके एंड प्रियंका राधाकृष्णन, आप सभी ने सुना होगा प्रियंका राधाकृष्णन। राइट, सुना है। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हैं तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया है। बताइएगा प्रियंका राधाकृष्णन क्या नियुक्त की गई है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये तो 2 बुक्स थी और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट था, बट अब चलते हैं आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज पे। राइट, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ चीज़ें आप सीख पाए हैं कि हाँ सर हम सीख पाए हैं, अच्छी भी लगी, तो प्लीज़ लाइक करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, आप खुद जानते हैं। शेयर भी कर दीजिएगा। पहली न्यूज माय डियरेस्ट फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज, और सभी न्यूज़पेपर्स ऑल ओवर न्यूज़पेपर्स की है हेडलाइंस बनी हुई है, दैट इज द बीजेपी अर्न्स बिगेस्ट गेनर इन बिहार। राइट, सबसे पहले एग्जिट पोल, राइट, जो आपकी चुनाव एंड हुए थे उससे पहले एग्जिट पोल आए थे, सभी न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल्स दिए थे। राइट, उसमें आरजेडी और प्लस गठबंधन, जिसको महागठबंधन कहा गया है, वो उनकी जीत डेफिनेटली एकदम श्योर, राइट, की जीत बता रहे थे। राइट, तो अब जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, मतगणना के रिजल्ट्स आए हैं, आप सभी को मालूम होगा मतगणना में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, रात के 1 बज गए थे। राइट, तो उसके बेसिस पे रिजल्ट्स अभी तक आई थिंक कहें तो न्यूज़पेपर जब तक आपका पब्लिश्ड हुआ था तब तक पूरा रिजल्ट से डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट पता चल गया था इलेक्शंस कमीशंस के द्वारा, पहली बात तो ये। राइट, बट पता चल गया कि कौन इसका विनर रहेगा। राइट, तो अब पूरा एकदम क्रिस्टल्स क्लियर हो चुका है कि एक तरह से बीजेपी और एनडीए, राइट, जो एनडीए का गठबंधन है, राइट, बीजेपी जेडीयू, राइट, हम पार्टी, बिहार में उनकी जीत हो चुकी है। 124 सीट्स थी, बट अब पता नहीं कितनी सीट्स है, बट 124 सीट्स इसमें दिखा रहा है। राइट, तो उसके साथ ही बीजेपी और नीतीश कुमार जेडीयू पार्टी से, राइट, उन्होंने सरकार बना ली है वहाँ पर। राइट, वह जीत डिक्लेयर कर दी गई है। राइट, तो नीतीश कुमार अगेंस्ट आपके वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स बनेंगे, पिछले 15 सालों से वही है, यानी कि 3 से एक तरह से कह सकते हैं पिछले 15 सालों से वही चीफ मिनिस्टर से, देन अब ये 5 इयर्स का टर्म्स उनके पास फिर मिला है। राइट, तो याद रखिएगा बिहार के चीफ मिनिस्टर्स नीतीश कुमार होंगे, फागू चौहान वहाँ के गवर्नर हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस पर्टिकुलर चीज़ को भी, क्योंकि टोटल्स असेंबली सीट्स 243 सीट्स है, जिसमें 123, राइट, 122 या 123 का टोटल इसमें बहुमत रहता है। राइट, इतनी सीट्स तो बहुमत के लिए ही चाहिए। ओके, क्लियर हुआ, समझ में आया? मेन मकसद आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में कौन जीता है, किसकी सरकार बनी, कौन चीफ मिनिस्टर से और कौन मुख्यमंत्री, कौन गवर्नर है। राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। आज न्यूज बहुत ज़्यादा है तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा।
प्रेम जी इज द मोस्ट जेनरस इंडियन, यानी कि प्रेम जी जो आपकी अजीज प्रेम जी हैं, राइट, विप्रो के फाउंडेशंस, राइट, उन्होंने सबसे ज़्यादा दान दिया है, राइट, इस ईयर्स में, राइट। हुरन की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग्स बात करें तो प्रेम अजीज प्रेम जी है, उन्होंने सबसे ज़्यादा डोनेशंस दिए हैं, लगभग 7,904 करोड़ रुपीज का पूरा डोनेशंस दिया है माय डियर स्पंज। एंड की प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 22 करोड़ रुपीज उन्होंने डोनेशंस दिया है, राइट। तो अजीज प्रेम जी है तो एकदम टॉप, इंडिया के टॉप फिलंथ्रॉपिस्ट है, याद रखिएगा। सबसे मोस्ट, एक तरह से सबसे टॉप पोजीशंस पे अजीज प्रेम जी है, यह याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछ सकता है। अगेन उसके बाद आपकी शिव नाडर है जिन्होंने 795 करोड़ रुपीज टोटल्स इस ईयर्स में डोनेशंस दिया है। देन उसके बाद आपके रिलायंस के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने 458 करोड़ रुपीज का दान दिया है, डोनेशंस दिया है, याद रखिएगा। ओके, शिव नाडर आप सभी को मालूम है HCL टेक कंपनी के ऑनर है। ओके, क्लियर। तो मेन टॉप 3 का आपको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। ओके, क्लियर। विप्रो लिमिटेड यहाँ पर पढ़िएगा, यह मिंट की न्यूज है और PTI के माध्यम से मिली है, राइट, ये मिंट की था, मिंट। विप्रो लिमिटेड अजीज प्रेम जी डोनेटेड 22 करोड़ अ डे, 7,904 करोड़ अ ईयर, यानी कि एक दिन में 22 करोड़ और पूरे ईयर्स की बात करें तो 7,904 करोड़। Emerged as the most generous Indians financial year 20 and top a list of philanthropists. Premji piped, right? Premji piped HCL Technology Limited. Shiv Nadar, who had earlier topped the list collected by Hurun Report in India and Adel foundations by a wide margins, right, याद रखिएगा। The richest Indians Mukesh Ambani of Reliance Industries retained a third spot by, right, third positions पे मुकेश अंबानी है। ओके, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज, दैट इज द SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस का समिट होना है, राइट, हुआ है जो समिट, उसमें जो समिट में जो इस एक तरह से कह सकते हैं जिनकी प्रति कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, एड्रेस कौन कर रहा था, आपकी माय डियर स्टूडेंट, जो रशिया की तरफ से इसको एड्रेस यानी कि प्रेजेंट किया गया था, राइट, संघाई कॉरपोरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आप सभी को मालूम है इसका हेडक्वार्टर आपकी चाइना में स्थित है। टोटल कंट्रीज यहाँ पर आपकी पाकिस्तान, इंडिया, आपकी रशिया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, राइट, ये कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है इस कॉरपोरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित एड्रेस किया गया था, याद रखिएगा। ओके, पहला हेडक्वार्टर कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती है, किसने इसको होस्ट किया है, ये तीनों चीज याद रखिएगा। पहला हेडक्वार्टर आपके चाइना में, सेकंड इस कंट्रीज मैंने आपको बता दी गए हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, राइट, तजाकिस्तान, राइट, एंड किर्गिस्तान, ये यहाँ पर कंट्रीज बिलोंग करती है। ओके, एंड इस बार रशिया ने होस्ट किया है SCO समिट को। क्लियर, डन होता जा रहा है तो प्लीज डन लिखते जाएं, थम्स अप जरूर देंगे। नेक्स्ट आपका आलोक सिंह, राइट, आलोक सिंह से उन्होंने एक टेक चार्ज एयर इंडिया एक्सप्रेस न्यू CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किए गए हैं आलोक सिंह, राइट, याद रखिएगा। क्लियर, ये स्क्रीन पे आप थंबनेल पे भी जो फोटो थी वो इन्हें की थी, और यह आपके एयर इंडिया एक्सप्रेस के न्यू CEO बने हैं आलोक सिंह, याद रखिएगा। क्लियर,
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछ सकता है, गोरखपुर टू होस्ट इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल्स इन फरवरी, राइट। फरवरी 2021 में आपके गोरखपुर है जो कि अपना इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पक्षी फेस्टिवल्स है उसका आयोजन करेगा गोरखपुर, यानी कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। ओके, मैंने स्टेट पूछता है, Gorakhpur November UNI and International Sport Festivals will be organized by in Chief Minister's योगी आदित्यनाथ होम डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर इन फरवरी में आयोजित होगा। स्टेट फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर तारा सिंह चौहान on Monday has said that Gorakhpur is going to be much better options in terms of tourism and ecotourism after the Shahid Ashfaq Ullah Khan Zoological Park and Ramgarh Lake were be declared the first notified wetland of the state. Its identity will be established at not only the national but an international level. Keeping this in mind, and the international bird festivals will be organized in Gorakhpur in February. याद रखिएगा। ओके, यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट दे चुकी है, द फॉरेस्ट मिनिस्टर सेड अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हिस्ट्री was created by planting 25 crore saplings in one day for environmental protections. Next year this record will be broken, planting 30 crore sapling in one day. क्लियर, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, गोरखपुर में आपका बर्ड फेस्टिवल्स होगा इंटरनेशनल्स। गोरखपुर आपकी यूपी में है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और आपकी आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं, लखनऊ वहाँ की आपकी कैपिटल्स हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा एसपीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, राइट। याद रखिएगा यह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, राइट। रोजगार छतरी योजना, युवा हब, ये सारे स्कीम्स हैं जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की है। क्लियर, इतना डिटेल्स में इतने अच्छे से फैक्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा। क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारे रेस्टोरेंट्स मुंबई इंडियंस, राइट। आप सभी को मालूम होगा आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग है जिसके चेयरमैन थे सुशील मोदी, राइट। ललित मोदी, सॉरी सुशील मोदी ने ललित मोदी, राइट। उसकी चेयरपर्सन थी आईपीएल के इंडियन प्रीमियर लीग के, राइट। अब माय डियर फ्रेंड्स, आईपीएल का 13वां एडिशन, राइट, 13वां एडिशन आयोजित किया गया था मुंबई इंडियंस, राइट, जो कि आपके सऊदी अरब, राइट, यूएई में आयोजित किया गया था, राइट। तो उसकी विनर बनी है मुंबई इंडियंस, 5वीं बार यह विनर बन चुकी है। रोहित शर्मा की कप्तानी की बारे में, और इसकी ऑनर मुंबई इंडियंस के जो ऑनर्स हैं हमारे रेस्टोरेंट्स, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, इनकी यह एक तरह से टीम है। ओके, तो हमारे रेस्टोरेंट्स याद रखिएगा मुंबई इंडियंस है जो कि 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएल कितनी बार मुंबई इंडियंस जीती है, तो 5 बार जीत चुकी है। कोई टीम ही नहीं थी सामने, राइट। सेकंड रनर अप रही थी आपकी दिल्ली, राइट। सेकंड रनर अप आपकी दिल्ली रही थी। फर्स्ट को आपके 10 करोड़ प्राइज मनी के साथ सम्मानित किया गया था, सेकंड 10 करोड़ के साथ, और सेकंड को आपके आई थिंक 6 करोड़ समथिंग ये अमाउंट है सेकंड रनर अप यानी कि उपविजेता को। क्लियर, याद रखिएगा आईपीएल 13वां एडिशन 2018 में पहला एडिशन हुआ था, 2009 में दूसरा एडिशन हुआ था, जिसका आयोजन साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, दूसरा एडिशन। एसपीआई क्लर्क मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर, क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया? किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। मैं 100% रिप्लाई आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, क्लियर। तो मुंबई इंडियंस आपके आईपीएल का खिताब जीत चुकी है, किसको हराया? दिल्ली को। तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज। न्यूज बहुत ज़्यादा थी तो मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस नहीं रखे, बट आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है।
Who among the following of Indians origins is expected to co-chair Joe Biden's 12-member task force to deal with COVID-19? Right? भारतीय मूल के निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 से निपटने के लिए जो बाइडेन को 12 सदस्यीय टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में उम्मीद किया है? किसको बनाया अध्यक्ष, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ये आपके ऑप्शन से प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। ओके, तो वीडियो को एंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेहनत मेरी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं देखा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना, सर हमको पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल्स नहीं है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एंड अप करते हैं सेशंस को। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।